हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। होप एवरीवन इज़ फाइन। ये जो मेरी वीडियो है ये एक स्पेसिफिक इंसिडेंट्स के साथ रिलेटेड है। एक एमडीकेट स्टूडेंट ने, एस्पिरेंट ने खुदकुशी की है। ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा, इस्लामिया कॉलेज जूलॉजी डिपार्टमेंट में था अभी फर्स्ट ईयर, और साथ साथ में एमडीकेट भी देख रहा था। जिस रात हमारे पास की आ गई ना, की अवेलेबल हो गई, तो उसने जब अपनी मैचिंग की तो उसके मार्क्स जो है कम आए, और उसी वजह से उसने कुछ पिल्स ले लिए और पिल्स जो है वो ओवरडोज कर गया एंड उसकी हालत ख़राब हो गई। फिर उसके जो रूममेट्स थे उन्होंने KTH लेके गए और KTH में जो है ही लॉस्ट हिज लाइफ। ठीक है, एंड अब जो है ये खुदकुशी लग रही है, ठीक है, लेकिन असल में जो खुदकुशी होती है उसके पीछे भी एक कातिल होता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता कि बस एक दम में जो है आपके पीछे कोई कातिल है ही नहीं और आप सुसाइड कर जाती हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आप सुसाइड भी करते हैं तो आपका जो मेंटल लेवल इतना गिर चुका है, इतना कमज़ोर हो चुका है, उसका भी कोई ना कोई ज़िम्मेदार होता है। ठीक है, अब कौन ज़िम्मेदार है, इसमें हमारा क्या रोल है जो हम स्टूडेंट्स हैं, और इसमें पेरेंट्स और सोसाइटी का क्या रोल है। और देखिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है उन स्टूडेंट्स में जिनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं ब्रिलियंट माइंड में। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं स्टार्ट से आप लोग को समझाऊंगा मैट्रिक से। ठीक है, मैट्रिक में जब आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं ना, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होता है, और जो जिसकी FAC में भी मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, वो जब फेल कर जाते हैं या उनका एमडीकेट नहीं होता तो उनके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि बिलीव मी, यू विल बी लाइक सरप्राइज्ड। कैसे? एक स्टूडेंट है, मार्क्स मैट्रिक में ज़्यादा आए तो दोस्त और सब, ओ यार ये तो डॉक्टर बनेगा, या यहाँ से उसकी ज़लालत शुरू हो जाती है। ठीक है, एक दफ़ा आपके मार्क्स ज़्यादा आ गए तो उसके बाद FAC में आपके मार्क्स ज़्यादा आ गए तो आपकी उम्मीदें जो है वो इतनी हाई चली जाती है कि अगर आप एक दफ़ा भी जो है आपका एमडीकेट फेल हो जाता है, देन यू जस्ट गॉट डाउन द अर्थ, आप बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और उसकी देखें कुछ स्टूडेंट्स फिर वो सर्वाइव भी नहीं कर पाते उस स्ट्रेस को, क्योंकि फिर आपको ना सोसाइटी से बहुत सुनना पड़ता है। सोसाइटी आपको फिर क्या कहती है, कज़न्स वगैरह, आपको लगता है, आपको खुद भी ऐसे लगता है कि यार अब ये मुझे उस नज़र से नहीं देखते, मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे थे, उनको लगता था कि मैं ये कर जाऊँगा, वो ये मुझे अच्छी नज़र से देखते थे, अब इनकी नज़रें बदल गई है, या ये मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा, वट एवर सो कॉल्ड। ये हमारा जहन है जो हमें ये सारी चीज़ें बता देता है, जस्ट बिकॉज वी आर डाउन इन आवर ओन साइड। ठीक है, हम खुद जो है वो गिर चुके होते हैं, फिर हमें भी लगता है कि हम बाकी की नज़रों में भी गिर चुके हैं। तो ये असल में ये चीज़ टैलेंटेड स्टूडेंट्स में कॉमन है। जो स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम आ जाते हैं वो तो ऑलरेडी उनकी उम्मीदें इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो अगर फेल भी कर जाते हैं दे आर मेंटली रेडी फॉर एवरी अदर फील्ड। उनको जो है फील्ड चाहिए होता है, और वो लोग जो है एट द एंड सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। ये मेरी बात आप मान ले, जो मतलब एवरेज स्टूडेंट होते हैं या एवरेज से भी कम होते हैं, उनकी इतनी उम्मीदें नहीं होती, वो कॉन्फिडेंट होती है, जहाँ भी जाती है यार बस देखा जाएगा, हमारा तो वैसे भी चलता है ना। और वो स्टूडेंट जो है फाइनली अच्छा कर जाते हैं। अगर उनके हिसाब से हम वो स्टूडेंट्स देखें जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, लेकिन जस्ट बिकॉज उन्होंने एमडीकेट पास नहीं किया, वो आगे जिस फील्ड में जाते हैं तो वहाँ भी वो उस डिप्रेशन का शिकार होते हैं। उनके सामने हर वक्त यही बात होती है कि मैं नहीं कर पाया, और वो अपना सारा फ्यूचर जो है वो बर्बाद कर देते हैं। तो अब इसमें हमारे पास दो किस्म के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, एक आ जाते हैं वो स्टूडेंट्स जो इन चीज़ों को सर्वाइव कर जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, मैंने देखी है। ठीक है, आप ये ना कहें कि मुझे नहीं होती, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो खुद को कोसते हैं, अंदर अंदर से रोते हैं, वट एवर। ठीक है, दूसरे हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड कर जाते हैं, जो कि बिल्कुल उनका तो लेवल ही नहीं है, वो किस लेवल पे चले जाते हैं, क्योंकि इट्स लाइक बियॉन्ड ह्यूमन माइंड एंड साइकोलॉजी कि आप किस तरह जाते हैं यार उस तरफ, उसी स्टेप की तरफ। हाँ, हम अपना एक कट जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते उंगली के ऊपर, और अपनी जान ले लेना, इट्स लाइक अ ह्यूज थिंग। और जो डिप्रेशन में चले जाते हैं उनको तो पहले यही पता नहीं होता कि मुझे मसला क्या है, क्योंकि जब मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आ जाते हैं मुझे फरियाद करने की, सर ये मैं उनको कहता हूँ कि विजिट अ साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, आप एक डॉक्टर के पास जाए, साइकाइट्रिस्ट के पास जाए, तो वो आगे से मुझे, सर मैं आपको क्या लगता है मैं कोई वो पागल हूँ या ये वो, यार पागल नहीं, दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन। और आपने जो है एक कंसल्टेंट या जो प्रोफेशनल होता है उसके पास जाना होता है आपने। ठीक है, अगर आप मुझे फरियाद करते हैं ना, मैं थोड़ी टाइम के लिए आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, लेकिन मोटिवेशन जो थी बहुत कम टाइम के लिए होती है, आगे आपने खुद दोबारा से फिर आप उसी फेज़ में ही चले जाते हैं। ठीक है, तो आपने ना, अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स हो, फिर आप ना एक प्रोफेशनल बंदे के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जो है आप जाया करें, और ये इन चीज़ों को जो है, अगर आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं इनको अवॉइड करें। और जाहिर बात है अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो आप डॉक्टर के पास जाए, अपने पेरेंट्स के साथ बैठा करें। लेकिन एक ये चीज़ भी है कि हमारे पेरेंट्स, देखिए जो मिडिल क्लास हमारी फैमिलीज़ हैं उसमें पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन कुछ डिफिशेंसीज फिर भी रह जाती हैं। दे डू एवरीथिंग फॉर अस व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंसेस, व्हेन इट कम टू मनी, व्हेन इट कम टू एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन
जब कैरियर पे आ जाती है तो दे वांट समथिंग मोर। अगर आप जो है मैट्रिक में आपसे बोर्ड में पोजीशन एक्सपेक्ट करते हैं, एफएससी में अच्छे मार्क्स, फिर एमडी कैट मेडिकल कॉलेज में भी आप चले जाते हैं ना, तो फिर आपसे वो गोल्ड मेडल एक्सपेक्ट करते हैं। वो उनकी डिमांड्स ख़त्म नहीं होती। तो मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि आप ना बच्चे को इस चीज़ पे छोड़ दें कि यार आपकी लाइफ है, ठीक है, यू आर लिविंग यूर ओन। अब आप कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं, बस बेटा लड़ते रहो, डू योर ओन, जैसा भी आपको पसंद हो वो ऐसा ही करो। उसको बाउंड ना करे कि आप मेडिकल में आए आप इसी चीज़ में चले जाएं, बस उसको जीने दे। मेडिकल हो गया, नहीं हुआ तो आर्मी में चले जाना, आर्मी में नहीं तो उसी में चले जाना। उनको आप मतलब बहुत ज़्यादा एक स्पेक्ट्रम आप उसके सामने रखे कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो फिर आपका बच्चा जो है वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा एंड ही विल डू अ लॉट। अगर आप उसको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ तक महदूद करते हैं और उसकी काबिलियत और जो है नालायकी आप इसी चीज़ पे डिसाइड करते हैं कि एमडी कैट कर गया या नहीं कर गया, देन यू आर द वर्स्ट पेरेंट इन द वर्ल्ड एंड बिलीव मी यू हैव नथिंग टू डू विद दैट। आप कभी भी उनको ऐसे रिस्ट्रिक्ट ना करें क्योंकि वो उनके लिए ज़हनी असियत बन जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। यू आर मोर इम्पॉर्टेंट देन योर कैरियर।